खातून को जो प्रॉब्लम था उसका एड्रेसल कितनी देर में हुआ, इसको खुद जो है वो वर्दी सीएम इसको खुद देखेंगी। उसके बाद जो मॉनिटरिंग है सीपीओ के जो डेस्क के ऊपर अंडर जो हमारे आईजी इन्वेस्टिगेशन है उनका एक सेंट्रल डेस्क बनेगा, वो उसको देखेंगे। विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स होंगी जो तमाम फीमेल ऑफिसर्स होंगी जो असिस्ट करेंगी विक्टिम्स हैं जिनको वायलेंस के ऊपर प्रॉब्लम है। उसके बाद सर्वेलेंस होगी जो भी सस्पेक्ट्स हैं, और विक्टिम का फीडबैक का भी मैकेनिज्म बनाया गया है। अगर किसी को कोई शिकायत है, अगर किसी की ड्रेसल टाइम पे नहीं हुई उसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया और मीडिया पे कैंपेन्स होंगी इस हवाले से, और इसके ऊपर मुख्तलिफ जो इंसिडेंट्स हैं वो भी मैं ज़रूर आपको बताना चाहती हूँ। एक खातून का सिर मुंड दिया गया था लोधरा के अंदर, और उसके कल्प्रिट्स जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑनर किलिंग खुशाब के अंदर एक केस रिपोर्ट हुआ था, उसको भी जो है 24 घंटे से पहले उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद एक डिकॉइटी के अंदर एक खातून का मर्डर हुआ था, वो भी जो है वो जो डिकॉइटी बनाई गई थी शौहर की तरफ से, बेसिकली वो शौहर ने कत्ल किया था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे मैंने कहा कि कल जो वाक़यात हुए जिसमें सरगोदा के अंदर एक मुलाजमा घरेलू मुलाजमा की हलाकत का वाक़या है, उसके ऊपर भी फौरी तौर पर एक्शन हो चुका है। तेज़ाब का वाक़या हुआ उसके ऊपर भी एक्शन हो चुका है। तो ये वो एक लैंडमार्क काम है जो वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे निगरानी अब किया जाएगा, और जो उनका वादा था पंजाब की ख़वातीन के साथ कि पंजाब की ख़वातीन के ऊपर हरासमेंट हो, वायलेंस हो, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस हवाले से ये भी आप फ़र्क देख सकते हैं कि कुछ सूबे ऐसे हैं जहाँ पर किसी खातून को जूता मारना फ़ख्र समझा जा रहा है, जहाँ पर असम्बलियों के अंदर ख़वातीन के बारे में कैसी गंदी और घटिया गुफ्तगू की जा रही है, ख़वातीन के मोल लगाए जा रहे हैं। और वो जो पार्टी है और उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लिबरल और मीडिया का कुछ एक सेगमेंट ऐसा है कि जिनको ये तमाम चीज़ें जो है नज़र नहीं आ रही। उनको इस बात पे एतराज़ ज़रूर हुआ था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक बच्ची जो पहले से हिजाब लेती है, काम करते हुए जिसका हिजाब उतर गया, उसको एक माँ की तरह, एक बड़ी बहन की तरह उसका सिर ढांप दिया, उसके ऊपर उनको एतराज़ था। लेकिन जो तूफ़ान बदतमीज़ी और गंदगी जो केपीके के सूबे में हो रही है उसके ऊपर सबकी आंखें बंद हैं। ये फ़र्क है पीएमएलएन की लीडरशिप में और बाकी जमातों के अंदर कि हमारी लीडरशिप औरत का सर ढांपना जानती है। हमारी जो सीएम है वो ख़वातीन की इज्जत और तकरीम, उनको हर तरह की फैसिलिटी, उनके काम वर्क प्लेस के ऊपर उनके लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो उनको तमाम तर वो सहूलियात फराहम किया जाना जिस पे वो सोसाइटी का एक अहम हिस्सा बनकर उसको जो है वो एक प्रोडक्टिव सिटीज़न जो है वो साबित हो सके। और यही वो विजन है। बहुत सारी जमातों का काम है, उनको फसाद डालना है, इनको फितना डालना है, लेकिन सीएम पंजाब का विजन और उनकी टीम का विजन ये है कि इंशाअल्लाह ताला उनको सिर्फ काम करना है, और सिर्फ काम के वादे नहीं होंगे। डेडलाइन के साथ जो है वो मैडम हमेशा टास्क देती हैं और फिर उसको पूछती हैं। डेडलाइन के अंदर मीट करने के ऊपर बाकायदा तौर पर उनकी निगरानी होती है। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि अब पंजाब के अंदर गफलत का, कोताही का कोई ऑप्शन किसी के पास मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून असमा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस नए निज़ाम मुतारिफ करवा रहे हैं। मरीम नवाज पंजाब में सही मायनों में तब्दीली लाने के लिए कोशा हैं। मरीम नवाज सेहत और तालीम के शोबे के लिए अहम इकदाम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि साफ सुथरा मुहिम पंजाब का आगाज हो गया है। उसमें जो सेकंड मीटिंग थी वो तजावुजात के हवाले से थी, और 1 महीने की डेडलाइन उनको भी दी गई है। रिक्वेस्ट की गई है कि जो दुकानदार हजरात जिन्होंने बाहर सामान रखा हुआ है, जो आमदोरफ्त में जो है वो खलल का बायस बन रहे हैं, जिनकी वजह से जो कूड़ा बाहर फेंकते हैं, उनको रिक्वेस्ट की जाए, उनको प्यार से उनको नोटिस दिए जाए, उनको समझाया जाए। और अगर इसके बाद जो है इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता या जो हुकूमत की डेडलाइन को मीट नहीं करते, फिर जाहिर है कि हुकूमत के पास जो है वो कानूनी जो तरीकाकार मौजूद हैं, फिर उनके तरीकाकार को अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन किसी करने के लिए, तजावुजात के खात्मे के लिए सबको अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जी, पिछले कई सालों से लाहौर की जो डंपिंग साइट्स हैं वो खत्म होने जा रही हैं। सुंदर में आपने जी उस पर भी फोकस है या सिर्फ जी बिल्कुल है जी। अगर आपने उसके ढेरी लगाने इस तरह से तो नहीं, ऐसा नहीं है जी। दूसरा टैक्स के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही है, उस पर क्या स्ट्रेटजी है?
देखिए अभी टैक्स के हवाले से कोई फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन आपको किसी ना किसी वक्त ये करना तो पड़ेगा, बिकॉज हर चीज गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं कर सकती। ये जरूर होगा कि कैटेगराइज किया जाएगा, जो बहुत छोटे घर हैं, जो बहुत छोटी जगह हैं, वहां पर ना होने के बराबर कोई टैक्स हो। ये अभी इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। जहां तक डंपिंग प्लेस की बात है, अगर आपने वो जो मैडम की जो ब्रीफिंग थी उसके बाद जो हमने खबर जारी की थी, उसके अंदर बाकायदा नई डंपिंग साइट्स और कूड़े को रिसाइकल करके जो है वो उसको ठीक जगह पर जो है वो ठिकाने लगाना, ये बाकायदा एजेंडे के अंदर मौजूद है। इसके ऊपर काम हो रहा है, इंशाल्लाह ताला इसके बारे में भी आपको ब्रीफ करेंगे। इधर से देखिए, पहले तो मैं समझती हूँ कि अगर आज हम इस टॉपिक पे रहें तो बेहतर है, बिकॉज फिर ये बात कहीं से कहीं चली जाएगी। उनका काम है एहतजाज करना, उनको करते रहना है, उनको सड़कों पर रहना है। वो जब हुकूमत में थे तब भी सड़कों पे थे, तब भी वो हाउसेज में शोर ही मचाते थे, अब भी उन्होंने वही करना है। जहाँ तक गुजारिश है काबीना के बारे में, तो देखिए काबीना एक आधे दिन में बन जाएगी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब साहिबा जो है वो इन ऑफिस हैं। इंशाअल्लाह ताला कल वज़ीर आज़म वज़ीर आला पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह वो भी एक भारी अक्सरियत से इलेक्ट होने जा रहे हैं, और ये हुकूमतें बनने का प्रोसेस 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं है। बारी बारी जी ऐसे ही है, जी ऐसे ही है, जी ऐसे ही बिल्कुल है जी। इसके ऊपर जितने भी वसाइल हैं, अगर कोई वसाइल लगाने भी पड़ते हैं इस गंदगी को खत्म करने के लिए, इस गंदगी से बीमारियां पैदा होती हैं, इस गंदगी से जो बीमारियां पैदा पड़ता है और आम आदमी की सेहत मुतासर होती है। इसलिए इसके ऊपर जो भी वसाइल हैं, ये विजन है वज़ीर आला पंजाब का कि उसको इस्तेमाल किया जाए। दूसरी बात यह है कि बायोगैस के जरिए जो डंपिंग साइट्स हैं उनके अंदर जो कूड़ा है उसके साथ बिजली बनाने की बात हो, उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अंडर डिस्कशन है। उसके ऊपर मैडम को ब्रीफिंग दी जा रही है और इंशाल्लाह ताला आपको आते वक्तन फवक्तन इस बारे में हम गाइड करते रहेंगे। जी 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 बिल्कुल। आपने अगर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो पहली तकरीर थी हाउस के अंदर, आपने वो सुनी, उन्होंने दोनों का जिक्र किया था। एक तो पहली बात यह है कि जो बिजली के बिल्स के हवाले से है, बिजली के बिल ज़ाहिर है आपको पता वफाक से अटैच्ड है, ये एक फेडरल मामला है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो सेकंड ऑप्शन ये भी है कि गरीबों को सोलर पैनल दे दिए जाएं ताकि वो सोलर पैनल के ज़रिए उनकी बिजली बने, उनको बिल ना आए, या बिल आए तो बहुत कम आए। सो इस हवाले से भी काम हो रहा है। मैडम ने जो है इस हवाले से महकमों को जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। दूसरी बात, हमजा शहबाज साहब के दौर में आटा मिला था, इस दफ़ा 5 चीज़ें मिलने जा रही हैं। सिर्फ आटा नहीं है, उसके अंदर 5 मुख्तलिफ अशियाए खुर्दोनोश हैं, जो मैंने कहा कि इंशाल्लाह ताला रमज़ान पैकेज के हवाले से मैं आपको अलहदा से ब्रीफ करूँगी। और एक पूरा जो है वो हैम्पर है जो एक ख़ानदान की जो रोज़े की ज़रूरियात हैं उनको देख के बनाया गया है। जाहिर है जी, नहीं बिल्कुल ऐसी कोई रस्मी कार्रवाई मैडम चीफ मिनिस्टर बर्दाश्त ही नहीं करती। और ये लोगों को ये एक हफ्ते के अंदर अंदर सबको पता चल गया है कि ये जो है ट्रेन नहीं हो रही, ट्रेंड वज़ीर आला हैं। यकीनन उनको जवाब देना चाहिए कि उनके दौर में ज़ाहिर है जब वज़ीर आला का कोई नहीं था, जब वज़ीर आला साहब ट्रेन हो रहे थे, और ट्रेन होते होते पूरी कौम को जो है वो ट्रेन पे चढ़ा से होता है। ये पॉलिटिकल विल से होता है और पॉलिटिकल सुपरविजन से होता है, जो अब ज़ाहिर है महकमों को मिली है, तो महकमे अपना काम कर रहे हैं। जी नहीं, हमारी लोकल कंपनियां जी, सब लोकल कंपनियां अपना काम कर रही हैं। जी
मैं बताऊंगी डिटेल से। मैंने कहा है कि निगहबान रमज़ान पैकेज के ऊपर डिटेल से आपको ऐसे ही दिखाकर पूरी प्रेजेंटेशन में इंशाल्लाह दूंगी और आपको बताएंगे जब मैडम उसका जो है वो हम डिलीवरी शुरू होगी इंशाल्लाह उसको आपको जरूर बताएंगे। जी 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 जी, मेरा ख्याल है इसके बारे में एग्जैक्टली तो मैंने अभी मुझे मालूम नहीं है, आपको मैं बिल्कुल पता करके बता दूंगी। लेकिन कोई इनके दोस्त की बात चल रही है, किसी एक जिस शख्स ने शायद फैसिलिटेट किया था या किया था उसके बारे में बात चल रही है, लेकिन ऑफिशियल अभी चूंकि मेरे पास इसके बारे में मालूमात नहीं है तो मैं कोई ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स बात करना नहीं चाहती। जी बिल्कुल जी जी जी, मैंने जैसे गुजारिश की कि पूरा एक महकमा 3 दिन हो गए हैं जी मैडम की डेडलाइन को और 2 दिन बाकी है। 2 दिन के अंदर अंदर एक महकमा या अथॉरिटी सिर्फ अशियाए खुर्दो नोश की जो कीमतें हैं उसको चेक करने के लिए बनाया जा रहा है और वो पूरा साल काम करेंगी। वो सिर्फ रमज़ान के लिए काम नहीं करेंगी, वो पूरा साल काम करेंगी। और जो कल जो ब्रीफिंग हुई है सीएम साहबा ने जो ब्रीफिंग ली है उसके अंदर जो हमारी सप्लाई है चेन उसको बाकायदा तौर पर मॉनिटर किया गया है। किन चीज़ों के अंदर ट्रेंड जो है वो अपवर्ड्स जा सकता है, किन चीज़ों की जो है वो रसद को बेहतर करने की कोशिश है, किन चीज़ों के ऊपर वफाक को जो है वो ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। सो बहुत सारा इसके ऊपर जो है वो तमाम काम अशियाए खुर्दो नोश को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखते हुए किया जा रहा है और पूरी कोशिश है तमाम तर हुकूमती वसाइल, तमाम तर हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो जो है वो ग्राउंड पे होंगे, वो अशियाए खुर्दो नोश की कीमतें जो है उसको मॉनिटर करेंगे ताकि आम आदमी को रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ तकलीफ ना पहुँचा सकें। जी जी बिल्कुल नहीं है। देखिए पहली तो बात यह है कि ये बहुत प्रेशर आ रहा है चीफ मिनिस्टर साहिबा के ऊपर अपने सियासी लोगों का कि ये जो रमज़ान पैकेज है ये हमारे थ्रू जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने कल उनकी स्पीच भी सुनी हो तो वो बड़ी कैटेगोरिक है कि किसी ने मुझे वोट दिया है या नहीं दिया है, वो पंजाब का शहरी है, उसकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है और इसीलिए किसी भी किस्म की कोई सियासी मुदाखलत इसके अंदर नहीं है। ये जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है जिसके मुताबिक जो नादरा का रिकॉर्ड है प्लस बिस्प का रिकॉर्ड है उसके ऊपर ये एक बनाई गई है। जैसे मैंने कहा कि रमज़ान पैकेज के हवाले से मैं मुकम्मल तौर पर आप सवालात हैं उसके जवाबात बिल्कुल दिए जाएंगे। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल बता दूं, किसी तरह की कोई सियासी मुदाखलत इस रमज़ान पैकेज के हवाले से आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। जी इंशाल्लाह। जी जी, मुझे नहीं मालूम कि पुलिस की तरफ से, लेकिन ये गुजारिश जरूर के अंदर परफॉर्म करना है। कोई भी कानून को वायलेट करेगा तो जाहिर है फिर कानून को एक्शन में आना पड़ेगा। और आपको पता है कि हमारे जो है वो जो सूबे के मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ें उसको मैडम चीफ मिनिस्टर खुद मॉनिटर कर रही हैं। किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, ये मेक श्योर किया जाएगा। लेकिन अगर कोई कानून को हाथ में लेता है अमल है और हमारे हर एक चीज़ के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब का नाम भी होगा, उनकी तस्वीर भी होगी और उनका जो है वो उनकी गाइडेंस और रहनुमाई भी हमें मिलेगी, ये आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जी मिडिल क्लास को आपकी गवर्नमेंट हमेशा मिस करती है। जो लोग 50,000 60,000 लाख रुपए कमाते हैं उनके लिए आप सोलर पैनल इस तरह की पॉलिसी। जी मैं गुजारिश करती हूँ, बहुत सारी बातें चूंकि अब मैं चाह रही थी कि हम इस पर रहें, बहुत कुछ है आपको बताने के। ने एक जो है वो नया सर्वे करवाने के बारे में हुक्म दे दिया है ऑलरेडी और पंजाब के अंदर नया सर्वे होने। मजीद हालात हाजरा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल iPoint TV को सब्सक्राइब करें।